देश की राजधानी दिल्ली, जिसके लिए कहा जाता है कि ये शहर महिलाओं के लिए सेफ नहीं है। साल 2012 में जब निर्भया हुआ तो ऐसा लगा कि शायद अब सब कुछ बदल जाएगा, कड़े कानून बनेंगे, रेप के आरोपियों को जल्दी और कड़ी सजा मिलेगी। कानून तो बने, लेकिन शायद सिर्फ कागजों पर, क्योंकि ना तो उन कानून का और ना ही पुलिस का इंसान की शक्ल में छुपे हुए हैवानों को कोई खौफ है। और अगर शायद ये खौफ होता तो 8 जून को दिल्ली के दयालपुर में 9 साल की बच्ची के साथ जो हुआ वो शायद ना होता। वो बच्ची शायद आज भी जिंदा होती, जिसके साथ पहले तो रेप किया गया और फिर बेरहमी से उसकी हत्या कर उसके शव को सूटकेस में भर दिया गया और सूटकेस में उसके शव को भरने के बाद आरोपी फरार हो गया, जिसकी तलाश दिल्ली पुलिस पिछले 3 दिन से कर रही थी। और आखिरकार 3 दिन के बाद वो आरोपी, वो हैवान पकड़ा गया और दिल्ली पुलिस ने उसे पकड़ने के बाद उसका जो हाल किया वो हम आपको आज के क्राइम कैपिटल के इस एपिसोड में बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम दिनेश यादव है और आप दिल्ली तक देख रहे हैं। दरअसल जब दिल्ली पुलिस इस आरोपी को तलाश कर रही थी तभी पुलिस को एक सूचना मिली कि आरोपी नौशाद, जो कि झील पार्क के पास छिपा हुआ है। जैसे ही पुलिस को उसके छुपने की लोकेशन पता चली तो पुलिस उसे पकड़ने पहुंच गई। लेकिन जैसे ही नौशाद दिल्ली पुलिस को देखता है वो वहां से भागने की कोशिश करता है और तो आरोपी नौशाद दिल्ली पुलिस की टीम पर हमला भी कर देता है। जवाब में दिल्ली पुलिस भी फायरिंग करती है और एक मुठभेड़ होती है आरोपी नौशाद और दिल्ली पुलिस के बीच। और इस एनकाउंटर में आरोपी नौशाद के पैर में गोली लग जाती है, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। इसके बाद पुलिस इस आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराती है और वहां से इसे गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। भाई साहब, थोड़ी देर पहले, करीब 1 घंटे पहले, जो नौशाद नाम का दरिंदा था, पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या जानकारी आप तक पहुंच पाई है? जी, पुलिस की तरफ से जानकारी मिली है और आदिल भाई ने भी जानकारी दी है कि उसको पकड़ लिया गया है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लगातार पुलिस उसका पीछा कर रही थी, लेकिन पुलिस के हाथ खाली थे। आज फाइनली शाम होते होते उसको वेलकम के झील पार्क में एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है। जो बताया ये भी जा रहा है कि उसने एक पुलिसकर्मी पर भी हमला किया है ब्लेड से, उसमें वो भी घायल हुआ है। तो क्या कहना चाहेंगे? पुलिस की कितनी उपलब्धि मानते हैं, क्योंकि 3 दिन हो गए पुलिस के हाथ खाली थे? पुलिस ने बहुत एफर्ट लगाए हैं और मैंने पुलिस से विश्वास कभी कम नहीं करा था। मुझे पुलिस पे पूरा विश्वास था और भी लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया, इलाके की जनता ने भी बहुत साथ दिया। और अब मेरी यही डिमांड है कि अब ये दरिंदा इबरत बनना चाहिए, ताकि मेरी बेटी तो गई, किसी और की बेटी को ऐसा सामना ना करना पड़े। और यही नहीं, और भी कोई दरिंदे हों उनको भी नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा, ये ईद के दिन की वारदात थी? जी बिल्कुल, ईद के दिन की बात है। मेरी तो जिंदगी भर की ईदें चली गई हैं। बकरा ईद आएगी और मेरी ये याद साथ आएगी। बता दें कि 8 जून को दिल्ली के दयालपुर इलाके में जब ये खबर सामने आई कि 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया गया और उसकी लाश सूटकेस में मिली है, इसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आशंका जताई गई कि पहले बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया और उसके बाद उसकी हत्या कर उसके शव को सूटकेस में भरकर आरोपी फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक बच्ची अपने घर से अपनी बड़ी अम्मी को बर्फ देने के लिए गई थी, लेकिन 2-3 घंटे बीत जाने के बाद जब बच्ची वापस अपने घर नहीं आई तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। तभी एक जानकार ने उस बच्ची के परिवार को बताया कि उसने थोड़ी देर पहले उस बच्ची को उसके घर से 200 मीटर दूर जो एक फ्लैट है उसकी तरफ जाते हुए देखा था। तभी बच्ची के पिता उस फ्लैट में पहुंचते हैं, लेकिन देखते हैं उस फ्लैट पर ताला जड़ा हुआ है। बच्ची के पिता उस ताले को तोड़ते हैं और जैसे ही अंदर घुसते हैं एक बेड पर एक सूटकेस पड़ा हुआ होता है। जैसे ही बच्ची के पिता उस सूटकेस को खोलते हैं उनके हाथ कांप जाते हैं, क्योंकि उस सूटकेस के अंदर उनकी बेटी की लाश थी। और अब जिसने इस वारदात को अंजाम दिया था आरोपी नौशाद, वो दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन सवाल यह है कि आरोपी नौशाद तो पकड़ा गया, लेकिन क्या उसे जल्दी सजा मिल पाएगी? क्या 9 साल की बच्ची को इंसाफ मिल पाएगा? क्योंकि जिस तरह से देश की राजधानी दिल्ली में अपराध बढ़ता जा रहा है, ऐसे में केसों की फहरिस्त काफ़ी लंबी है
और कोर्ट में एक केस को उसके अंजाम तक यानी आरोपी को दोषी बनने में कितना समय लगता है ये तो हम जानते हैं, लेकिन वादे कई किए जाते हैं कि रेप को लेकर देश में कड़े कानून हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट हैं, लेकिन फिर भी ऐसे अपराधी खुलेआम घूमते हैं, खुलेआम क्राइम करते हैं, पकड़े तो जाते हैं लेकिन सजा होने में सालों लग जाते हैं।